नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न, कोलकाता की सड़कों पर रहने वाले लोगों की चित्र श्रृंखला किसने बनाया? प्रश्न, कोलकाता की सड़कों पर रहने वाले लोगों को चित्र श्रृंखला किसने बनाई? ऑप्शन, परितोष सेन, रतिन मित्रा, के.एस. कुलकर्णी, यामिनी राय। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परितोष सेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परितोष सेन ने यह चित्र बनाया था। कोलकाता की सड़कों पर रहने वाले लोगों की चित्र श्रृंखला परितोष सेन ने बनाया था। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर पूछे प्रश्न में कोलकाता की विरासत चित्र किसने बनाया, चित्र या श्रृंखला किसने बनाया, तो याद रखिए रतिन मित्रा ने बनाया है। ठीक है दोस्तों, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तब इसका आंसर रतिन मित्रा हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न है कोलकाता की सड़कों पर रहने वाले लोगों की चित्र श्रृंखला किसने बनाई, तब इसका आंसर हो जाएगा आपको रतिन मित्रा। ठीक है, कोलकाता की सड़कों पर रहने वाले लोगों की चित्र श्रृंखला परितोष सेन, जबकि कोलकाता की विरासत पूछे तो कागज और पेन स्याही के माध्यम में बनाए हैं किसने? रतिन मित्रा बनाए। ठीक है दोस्तों, याद रखिए परितोष सेन का चित्र है गौरिल्ला, प्रसिद्ध इनका चित्र है, याद रखिए, जो पेपर चारकोल माध्यम में बनाए हैं। और इनका वोमेन ईटिंग भुट्टा रिफ्यूजी इनका प्रसिद्ध चित्र है दोस्तों परितोष सेन का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, किस कलाकार ने मछुआरे के दैनिक क्रियाकलापों की चित्र अधिक बनाए थे? दोस्तों जितने प्रश्न सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए कि समझकर ही उत्तर दीजिए। किस कलाकार ने प्रश्नों के दैनिक क्रियाकलापों के चित्र अधिक बनाए थे? रतिन मित्रा, के हेब्बार, समीर मंडल, अलमेलकर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलमेलकर ने मछुआरे के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र बनाए थे। प्रश्न है दैनिक जीवन से संबंधित चित्र बनाने के साथ साथ अधिक चित्र बनाए थे, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अलमेलकर। अलमेलकर आपके अहमदाबाद गुजरात के कलाकार थे। 1920 में इनका जन्म हुआ था और इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम अप्पा भाई अलमेलकर। ठीक है, शॉर्ट में इन्हें ए अलमेलकर के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों याद रखिए मछुआरे का जो चित्र बना है या कभी दैनिक जीवन आ जाए, अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप के हेब्बार को लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन जब चित्र आए या मछुआरे का चित्र आए तो के हेब्बार होगा। ठीक है, लेकिन जब प्रश्नों पूछे कि अधिक किसने बनाया, तो याद रखिए दोस्तों अलमेलकर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, गुलाम मूर्ति शिल्प किसने बनाया? पिकासो, रोदा, माइकल एंजेलो, हेनरी मातिस। गुलाम मूर्ति शिल्प दोस्तों हेनरी मातिस ने बनाए थे, जो फावाद के कलाकार हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, कुमारी का सिंहासनारोहण चित्र किसने बनाया? टिशियन, आंद्रिया आर्केना, लियोनार्डो दा विंची, राफेल। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंद्रिया आर्केना ने इसका चित्र बनाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, भारत में सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? पिपरहवा स्तूप, सांची का स्तूप, केसरिया स्तूप, बोरोबुदुर स्तूप। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन से केसरिया स्तूप, जो बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। यह सबसे बड़ा स्तूप भारत का है, जबकि प्राचीन स्तूप पूछे तो पिपरहवा स्तूप हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न,
चीनी का रौजा इमारत जो आगरा में है का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा, शाहजहां, अकबर, बलबन। तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। चीनी के रौजा इमारत जो आगरा में करवाया था, इसका निर्माण शाहजहां ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, घनवादी कलाकार पिकासो की मृत्यु कब हुई थी? 1973, 1981, 1937, 1925। दोस्तों पिकासो की जो मृत्यु हुई थी वह दोस्तों हुई थी 1973 में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि इनका जो जन्म हुआ था वह 1881 में इनका जन्म हुआ था। कब? 1881 में। जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन में। ठीक है। प्रश्न संख्या 8, किसने कहा मेरे हाथ में छीनी व हथौड़ी आते ही मैं बहुत उत्साहित होता हूं? रोदा, पिकासो, माइकल एंजेलो, हेनरी मातिस। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न, सात्रिया शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य की है? केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम। तो दोस्तों यह जो शास्त्रीय नृत्य है शास्त्रीय, यह आपके असम राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? बिपिन रावत, विकास गुप्ता, विमल पटेल, विशाल देसाई। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विमल पटेल इसके वास्तुकार हैं। अगला प्रश्न, वीरेश्वर सेन किस लिए जाने जाते हैं? छापा चित्र, मूर्ति से चित्र, वास्तु चित्र, दृश्य चित्र। वीरेश्वर सेन दोस्तों यह आपके दृश्य चित्र के लिए जाने जाते हैं। वीरेश्वर सेन उत्तर प्रदेश के कलाकार। हड़प्पा स्थल चनहूदड़ों की खोज कब हुई? 1922, 1931, 1954, 1961। चनहूदड़ो दोस्तों सिंधु घाटी का स्थल है जो पाकिस्तान में है। ठीक है। इसकी खोज हुई थी दोस्तों 1931 में। चनहूदड़ो को किसने किया था? तो दोस्तों एन जी मजूमदार ने इनकी खोज की थी 1931 में। यह कहाँ है? आपके पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न संख्या 13, डॉक्टर जगदीश गुप्ता का जन्म कहाँ हुआ था? हरदोई, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जगदीश गुप्ता का जन्म हरदोई जिला में हुआ था। कहाँ? आपके हरदोई जिला में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 1924 में इनका जन्म हुआ था हरदोई जिला में, 1924 में। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? मंसूर, अबुल हसन, बिशनदास, मनोहर। जहांगीर का अगर प्रिय चित्र देखें तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अबुल हसन जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार था। दोस्तों अगर ऑप्शन में अबुल हसन नहीं है तब दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका मंसूर। ठीक है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास किस जगह पर किया? कुशीनगर, सारनाथ, सराबस्ती, पाटलिपुत्र। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सराबस्ती जिला। अगला प्रश्न,
जैन धर्म को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? आइए प्रश्न देखते हैं। निगंठ, क्षणिक, निर्जरा, निर्मुनि। प्राचीन काल में जैन धर्म को क्या कहा जाता था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, निगंठ कहा जाता था। ठीक है, निगंठ इसका आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। अल्टामीरा गुफा में कितने चित्र हैं? 300, 150, 250। अल्टामीरा गुफा में दोस्तों जो चित्रों की संख्या है, ऑप्शन हो जाएगा बी, 150 चित्र हैं अल्टामीरा। ठीक, उत्तरी स्पेन में यह स्थल है, प्रागैतिहासिक स्थल है, यूरोपीय का। ठीक है, और इसकी खोज होती है दोस्तों सातुओला ने किया था। कब किया था? याद रखिए 1879 में। ठीक है, अगला प्रश्न, इंस्टॉलेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज गेरी, वुल्फ बोस्टल, रोनाल्ड डेविस, एलन कैप्रो। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, एलन कैप्रो। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। बीसी सान्याल नेपाल में कला शिक्षक सलाहकार थे। 1949, 1956, 1951, 1955 में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1955। अगला प्रश्न, चार्ल्स फावरी ने किसे जीनियस कलाकार कहा? हुसैन, रविंद्रनाथ टैगोर, सतीश गुजराल, अमृता शेरगिल। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतीश गुजराल को चार्ल्स फावरी ने जीनियस कलाकार कहकर संबोधित किया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। वर्तमान में मैडम तुषार संग्रहालय की संख्या है 25, 54, 72, 23। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, संख्या कितनी है? 23 है। अगला प्रश्न, प्लास्टिक और एल्युमिनियम कोलाज के लिए प्रसिद्ध हैं सुबोध गुप्ता, अशीद अली, बालन नाम्बियार, शिल्पा गुप्ता। प्लास्टिक और एल्युमिनियम कोलाज के लिए दोस्तों अशद अली कलाकार प्रसिद्ध हैं, जो उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं। अगला प्रश्न, अमरनाथ सहगल को किस मूर्ति के लिए ललित कला अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? ठीक है, दिया गया, किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते कदम, माँ और शिशु, अनसुनी चीखें, गिरते हुए पत्ते। तो दोस्तों अमरनाथ सहगल को किस मूर्ति शिल्प के लिए स्वर्ण पदक मिला? तो दोस्तों हो जाएगा अनसुनी चीखे के लिए। किसके? अनसुनी चीखे के लिए इन्हें स्वर्ण पदक दिया गया। अनसुनी चीखे, एक इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। कब दिया गया दोस्तों? तो लगभग यहाँ 1958 में दिया गया। 1958। जबकि इन्हें
राष्ट्रीय पुरस्कार 1957 में दिया गया था आगे बढ़ते कदम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, अरस्तु के अनुसार सबसे अधिक अनुकरण करने वाली कला है? संगीत, चित्र, मूर्ति, वास्तु कला। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है संगीत। अरस्तु के अनुसार सबसे अधिक अनुकरण करने वाली जो कला है वह क्या है? संगीत है। अगला प्रश्न, रंगों का स्वामी किस कलाकार को कहा जाता है? अब्दुल रहमान चुगताई, निकोलस रोरिक, बीसी सान्याल, एन.एस. बिंद्रे। रंगों का स्वामी किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्हें रंगों का स्वामी कहा जाता है किसे? एन.एस. बिंद्रे को। बीसी सान्याल को क्या कहा जाता है? कला सम्राट। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, मेरे सपनों का भारत भित्ति चित्रण किसने बनाया? सतीश गुजराल, के.जी. सुब्रह्मण्यम, जे.एम. अहिवासी। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपके के.जी. सुब्रह्मण्यम, इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ बनाए थे आपके? मेरे सपनों का भारत भित्ति चित्रण किसने बनाया था? तो के.जी. सुब्रह्मण्यम ने बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न 26 नंबर, बी नागदास कलाकार का जन्म कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, कर्नाटक, केरल, गुजरात। दोस्तों वर्तमान में यह राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी हैं बी नागदास। ठीक है, यह क्या है? तो यह प्रिंट मेकर के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इनका जन्म हुआ था केरल में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो ये इनका जन्म 1917 में हुआ था। ठीक है, 1917 में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, तुजुक ए आसफी ग्रंथ किसके शासनकाल में लिखा गया? मीर निजाम अली, इब्राहिम आदिल शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मलिक अंबर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ऑप्शन ए, मीर निजाम अली के समय में लिखा गया था। यह दक्षिणी शैली का ग्रंथ है। अगला प्रश्न, पैक ग्रुप का जनसंपर्क अधिकारी कौन था? सूजा, आरा, हरि अंबादास गाड़े, कृष्ण खन्ना। तो दोस्तों पैक ग्रुप का जो जनसंपर्क अधिकारी था वह आपका कौन था? तो ऑप्शन हो जाएगा आरा था जनसंपर्क अधिकारी। ठीक है, सचिव कौन था? तो आपके सूजा थे। ठीक है, सचिव कौन था? तो आपके सूजा थे। ठीक है, आपके सूजा। यह प्रश्न पैक ग्रुप का है और सभी कलाकार पैक ग्रुप से संबंधित हैं दोस्तों। और यह प्रश्न बहुत एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अगर कभी इसका पूछे कि पैक ग्रुप का पहला कैटलॉग किसने बनाया था, तब भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूजा हो जाएगा। और इसे नव गुजराती स्कूल किसने कहा था? तो याद रखिए पैक ग्रुप को चार्ल्स फावरी ने इसे कहा था। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न, तंजौर चित्रकला का मुख्य विषय है ग्रामीण जीवन, त्यौहार का दृश्य, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण, पशु पक्षी का चित्रण।
इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपके तंजौर जो चित्रकला है, यह आपके देवी देवताओं का चित्रण यहाँ पर प्रमुख रूप से हुआ था। ठीक है, कहाँ देवी देवताओं का चित्रण प्रमुख रूप से तंजौर शैली में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 30। पाल शैली में कुल कितनी पोथियों का चित्रण हुआ था? 40, 30, 14, 24। तो दोस्तों जो पाल शैली, इसमें अगर पोथियों की बात करें तो कुल पोथियाँ 24 पोथियों का चित्रण किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। राधा का श्रृंगार चित्र किस कलाकार ने बनाया? अवनींद्रनाथ टैगोर, देवकी नंदन शर्मा, राम गोपाल विजयवर्गीय, अमृता शेरगिल। तो राम गोपाल विजयवर्गीय दोस्तों राधा का श्रृंगार चित्र बनाए थे। ठीक है, राम गोपाल विजयवर्गीय, ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 32। मकबरा शैली का जन्म दाता किसे माना जाता है? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, शाहजहां। तो मकबरा शैली का जो जन्मदाता माना जाता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश को माना जाता है, जो एक सल्तनत कालीन के राजा थे। ठीक है, शासक थे। प्रश्न संख्या 33। मुगल कला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? ठीक है, मुगल कला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है दोस्तों? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा मुगल कला या चित्रकला का जो स्वर्णकाल है, इसका सबसे अच्छा अगर ऑप्शन की बातें करें तो जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, मुगल कला का या स्वर्णकाल चित्रकला का स्वर्णकाल पूछें तो जहांगीर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जहांगीर हो जाएगा, याद रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न, हुसैन ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ कलाकार कहा था? सतीश गुजराल, गणेश पाइन, नंदलाल बोस, यामिनी रंजन राय। हुसैन ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ कलाकार कहा था? सतीश गुजराल, गणेश पाइन, नंदलाल बोस, यामिनी रंजन राय। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गणेश पाइन को इन्होंने भारत का सर्वश्रेष्ठ कलाकार माना है। ठीक है, इसने हुसैन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। निम्न में से कौन सा स्थान टेराकोटा के लिए नहीं जाना जाता है? गोरखपुर, पहाड़पुर, मुलेला, सतना। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतना टेराकोटा के लिए नहीं जाना जाता। गोरखपुर, पहाड़पुर, मुलेला, ये तीनों आपके टेराकोटा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 36। किसे उत्तर प्रदेश के कला जगत का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? अवधेश मिश्रा, मदन लाल नागर, सुधीर रंजन खास्गी, रणवीर सिंह बिष्ट। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जगत का एनसाइक्लोपीडिया अवधेश मिश्र को कहा जाता है। ठीक है, और किसको? अवधेश मिश्र को कहा जाता है। ठीक, उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं, वर्तमान में लखनऊ में रह के कलाकार के लखनऊ में रह के कार्य कर रहे हैं। ठीक है, फैजाबाद के जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, इनकी बीजू का चित्र श्रृंखला फेमस है अवधेश मिश्र की, याद रखें। अगला प्रश्न 37 नंबर, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सोनभद्र, मथुरा, महोबा, सहारनपुर।
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सोनभद्र के कर्मा लोक नृत्य है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र हैं वहाँ इनके लोक नृत्य क्या है, तो कर्मा है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 36। अगस्त रोदा का जन्म कब हुआ था? 1915 में, 1941, 1840, 1898। ठीक है, तो दोस्तों जो अगस्त रोदा का जन्म हुआ था वह आपके कब हुआ था? तो याद रखिए अगस्त रोदा का जन्म 1840 में हुआ था। ठीक है, रोदा का जन्म कब हुआ था? तो 1840 में रोदा का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिए रोदा का जन्म कब हुआ था? तो 1840 में हुआ था। ठीक है, रोदा मूर्तिकार के लिए फेमस है। ठीक है, रोदा प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ठीक है, और 1840 में रोदा का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए, और कहाँ हुआ था? याद रखिए फ्रांस में हुआ था। ठीक, 1840 में फ्रांस में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न 39 नंबर, माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? कांगड़ा शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बसौली शैली। माखन चोर दोस्तों यह बसौली शैली का चित्र है, माखन चोर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न छोटे छोटे बिंदुओं द्वारा छाया प्रकाश का ध्यान रखते हुए चित्रण करना कहलाता है? माउंटिंग, स्टेपलिंग, ब्लेडिंग, एनकास्टिंग। दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोग क्लास को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, वीडियो आप लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, इसी तरह हम आप लोगों के बीच अच्छे अच्छे प्रश्न लाएंगे। आप लोग सभी देखिए कि जितने भी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ हर प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को नए प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे, वो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से अच्छे प्रश्न सभी हैं। इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपके ऑप्शन हो जाएगा बी, स्टेपलिंग कहलाता है। छोटे छोटे बिंदुओं के द्वारा छाया प्रकाश दिखाने की जो प्रक्रिया होती है चित्रण की, उसको स्टेपलिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी लोग आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं जिससे मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं। और मुझे 1000 अभी सब्सक्राइबर चाहिए, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सभी भी का धन्यवाद। ठीक है।